समाज में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती हुई दिख रही है। जनमानस में संघ को लेकर कई प्रकार की जिज्ञासा है, जैसे कि आरएसएस क्या है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, क्या यह एक सामाजिक संगठन है अथवा यह एक राजनीतिक संगठन है। ऐसे ही कुछ युवाओं की जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हम संघ के बारे में जानने आए हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बताइए, पहले आपका परिचय कराइए। नाम क्या करते हैं? हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं MBBS कर रही हूँ फ्रॉम न्यूजीलैंड लिंकन यूनिवर्सिटी। मैं प्रतिका शर्मा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकटेश्वरा कॉलेज से BSc मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ। मैं सतीश यादव, वर्तमान में मैं इंग्लिश से छात्र। विक्रम, MBA तक पढ़ाई हुई है, LLB का स्टूडेंट हूँ, यहीं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं पूजा BA कर रही हूँ MD यूनिवर्सिटी से। मैं गोकुलेश, मैंने मनोविज्ञान और मास कॉम से डबल मास्टर किया। बहुत अच्छा है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशव्यापी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। देश भर में करीब सभी जिलों में 40,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से संघ का कार्य चलता है। हर समाज में देशभक्त, अनुशासित, चरित्रवान और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। संघ ऐसे लोगों को तैयार करने का, उनको संगठित करने का काम करता है। संघ समाज में एक संगठन न बनकर संपूर्ण समाज को ही संगठित करने का कार्य करता है। संघ का उद्देश्य क्या है? संघ का उद्देश्य इस अपने भारत देश को दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो, आर्थिक दृष्टि से वह स्वावलंबी और संपन्न हो। भारत में कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर भारत पर युद्ध लादा जाए तो युद्ध में भारत हमेशा अजेय हो। इसके साथ साथ भारत केवल एक देश नहीं है, भारत का एक प्राचीन जीवन का एक विचार है, जीवन का चिंतन है, एक जीवन की दृष्टि है, व्यू ऑफ लाइफ है। यह व्यू ऑफ लाइफ भारत की यह एकात्म यानी इंटीग्रल है और सर्वांगीण यानी होलिस्टिक है। यह जीवन दृष्टि भारत की पहचान है। यह जीवन दृष्टि भारत के राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो, ऐसी समाज रचना हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द सोल ऑफ इंडिया। यह जो भारत की आध्यात्मिकता है, यह यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रकट हो, ऐसी समाज रचना, ऐसा एक सर्वांगीण उन्नत समाज हम निर्माण करना चाहते हैं। यह लक्ष्य संघ कैसे प्राप्त करेगा? किसी देश की श्रेष्ठता उसका समाज कैसा है उस पर निर्भर रहती है। समाज अगर आपस में बटा है, स्वार्थी है, भ्रष्ट है, काम करने वाला नहीं है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो समाज में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, चरित्रवान, परस्पर स्नेह करने वाले, उद्यमी ऐसा समाज रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे समाज को निर्माण करने का काम संघ ने अपने हाथ में लिया है। व्यक्ति समाज के बारे में संवेदनशील हो और राष्ट्र के बारे में जागरूक और सक्रिय हो, ऐसे लोग तैयार करना हम चाहते हैं। संघ का राजनीति से क्या संबंध है? व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन का जो कार्य संघ ने अपने हाथ में लिया है, वह राज्य सत्ता द्वारा संभव नहीं है, यह संघ का पहले से मानना है। और इसलिए राजनीति में सक्रिय ऐसे संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने राजनीति से अलग होकर संघ कार्य आरंभ किया है। देशभक्त और सामाजिक सरोकार समाज में निर्माण करना, इसके माध्यम से एक संगठित लोक शक्ति के द्वारा राज सत्ता पर अंकुश रखने का काम कर सकते हैं।
और इसलिए एक जागरूक संगठित लोक शक्ति के द्वारा इस पर अंकुश रहे और एक नैतिकता पर आधारित साफ सुथरी राजनीति देश में चले, यह संघ चाहता है। भाजपा के साथ संघ का क्या रिश्ता है? किसी भी देश में समाज अपनी सुविधा के लिए कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करता है। राजनीति, राजसत्ता, यह भी उसमें से एक व्यवस्था है। संघ संपूर्ण समाज के लिए काम करता है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के अनेक अंगों में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर सक्रिय हैं। ऐसे करीब 35 संगठनों के माध्यम से संघ स्वयंसेवक समाज में सक्रिय है। राजनीति ही समाज का एक अंग होने के कारण स्वयंसेवक इस क्षेत्र में भी सक्रिय है। ये सारे संगठन स्वतंत्र हैं, अपने कार्यक्रम, आर्थिक व्यवस्था, मेंबरशिप, निर्णय प्रक्रिया इसमें इंडिपेंडेंट है। इन संगठनों में जुड़ने के लिए संघ का स्वयंसेवक बनना अनिवार्य नहीं है। भाजपा का जो पूर्व का स्वरूप था भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ स्वयंसेवक नहीं थे। ऐसे संगठनों में सभी स्वयंसेवक बीच बीच में एकत्र आते हैं, परामर्श करते हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करते हैं। देश के हित में काम करने वाले किसी भी संगठन के साथ संघ इस प्रकार का परामर्श और सहयोग करते रहता है। संघ की इस देश के विकास की विशिष्ट कल्पना है, एक विचार है। उस विचार से जो दल सहमत होते हैं, स्वाभाविक उस दल के साथ संघ के स्वयंसेवकों का समर्थन और सहानुभूति जाती है। भाजपा इस संघ की इस विचार को साझा करती है, शेयर करती है और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों का स्वाभाविक समर्थन ये भाजपा को भी मिलता है। जो भी दल इस विचार के साथ सहमत होगा उसको भी संघ स्वयंसेवकों का समर्थन मिलेगा। इसलिए संघ का जहाँ प्रभाव है वहाँ भाजपा को समर्थन मिलता हुआ दिखता है, परंतु संघ किसी एक दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करता है। संघ केवल हिंदुओं के संगठन की ही बात क्यों करता है? क्या वह एक धार्मिक संगठन है? संघ में हिंदू शब्द का प्रयोग उपासना, पंथ, मजहब या रिलीजन के नाते नहीं होता है। इसलिए संघ एक धार्मिक या रिलीजियस संगठन नहीं है। हिंदू का एक जीवन दृष्टि है, एक व्यू ऑफ लाइफ है एंड वे ऑफ लाइफ है। इस अर्थ में हिंदू का प्रयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट में ने भी एक महत्व के निर्णय में कहा है कि हिंदुइज्म इज़ नॉट ए रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। उदाहरण के तौर पर सत्य एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, उसको पाने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, वे सभी समान है, यह मानना यह भारत की जीवन दृष्टि है, यह हिंदू जीवन दृष्टि है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए सभी में एक ही चैतन्य विद्यमान है। इसलिए विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह भारत की जीवन दृष्टि है, यह हिंदू जीवन दृष्टि है। इस जीवन दृष्टि को मानने वाला, भारत के इतिहास को अपना मानने वाला, यहाँ पर जो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं, इन जीवन मूल्यों को अपने आचरण से समाज में प्रतिष्ठित करने वाला और इन जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु त्याग बलिदान करने वाले को आदर्श मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, फिर उसका मजहब या उपासना पंथ चाहे जो हो। क्या संघ में मुस्लिम और ईसाई को भी प्रवेश मिल सकता है? भारत में रहने वाला ईसाई या मुस्लिम कोई भारत से बाहर से आया नहीं है, वे सब यहीं के हैं। हमारे सबके पुरखे एक ही हैं। किसी कारण से मजहब बदलने से जीवन दृष्टि नहीं बदलती है, तो उनकी भी जीवन दृष्टि, व्यू ऑफ लाइफ भारत की ही यानी हिंदू है। इस नाते वे हिंदू ही है। हिंदू इस नाते वे शाखा में, संघ में आ सकते हैं, आ रहे हैं और जिम्मेदारी लेकर काम भी कर रहे हैं। उनके साथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव या स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलती है। एक सभी के समान हिंदू के नाते सभी कार्यक्रमों में समान रूप से वे सहभागी होते हैं।
हिंदू समाज में प्रचलित जातिगत विसंगतियों या छुआछूत के विषय में संघ की क्या धारणा है, क्या राय है? संघ का मानना है कि हिंदवा सहोदरा सर्वे, यानी सभी हिंदू एक ही माँ के पुत्र है, इसलिए भाई भाई है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। संघ ऐसा मानता भी रहा है और संघ का व्यवहार भी ऐसा ही रहा है। पुणे के प्रसिद्ध वसंत व्याख्यानमाला में संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब जी देवरस, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कोई बात गलत नहीं है और इसको जड़मूल से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। संघ संपूर्ण समाज का संगठन करने की बात करता है तो समाज के सभी वर्ग के लोग संघ में आना अपेक्षित है। ऐसा संघ का प्रयास भी रहा है और संघ के आरंभ से ही ऐसे लोग संघ शाखा में आ रहे हैं। 1934 में वर्धा के पास के संघ शिविर में पूजनीय डॉक्टर जी के समय ही महात्मा गांधी जी संघ शिविर में आए थे और वहाँ पर जिनको समाज में अस्पृश्य कहते ऐसे समाज के लोग भी सभी के साथ रहकर समान रूप से व्यवहार करते हैं, एक साथ भोजन कर यह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने यह प्रसन्नता डॉक्टर हेडगेवार जी को दूसरे दिन जताई भी थी। क्या संघ में महिलाओं का प्रवेश है? संघ में जो व्यक्ति निर्माण का कार्य शाखा के माध्यम से चलता है उसमें केवल पुरुष आते हैं। महिलाओं के बीच में ऐसा ही कार्य राष्ट्र सेविका समिति के नाम से स्वतंत्र रूप से चलता है। समिति की देश भर में सभी प्रांतों में 2100 शाखाएं चलती हैं। परस्पर सहयोग, समन्वय, संकलन अवश्य रहता है। सामाजिक जागरण और प्रबोधन के काम में सब साथ मिलकर काम करते हैं। युवकों को संघ में आने में क्या संघ की यूनिफॉर्म बाधा रूप नहीं है? क्या इसको बदलने पर कभी विचार किया है? संघ का गणवेश समय समय पर बदलता रहा है और आवश्यकता पड़ने पर और बदल भी सकता है, परंतु संघ में आने का आकर्षण गणवेश कभी नहीं रहा है। संघ में जुड़ने का मुख्य आकर्षण रहा है भारत भक्ति या देशभक्ति, अपने समाज के वर्तमान स्थिति के बारे में मन में वेदना, इसमें परिवर्तन लाने का संकल्प और इसी तो प्रेरणा, यही वर्षों तक संघ के साथ जोड़े रखता है। दूसरा आकर्षण है यहाँ पर मिलने वाला अकृत्रिम स्नेह, निस्वार्थ भाव से जो एक संबंधों की ऊष्मा, वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप यहाँ प्राप्त होती है, वह एक आकर्षण है। और तीसरा महत्व का आकर्षण है यहाँ पर एकदम नज़दीक दिखने वाले, जिससे वो बात कर सकता है, खेल सकता है, परख सकता है, ऐसे आदर्श जीने वाले लोग, रोल मॉडल्स, यह संघ का मुख्य आकर्षण है। और एक महत्व की बात है वो यानी संघ की शाखा में रोज आने के लिए गणवेश अनिवार्य नहीं है। वहाँ खेल या शारीरिक कार्यक्रम अधिक होते हैं। ऐसे कार्यक्रम करने हेतु कोई समुचित वेश पहनकर कोई भी आ सकता है। कोई बड़े शिविर या विशेष कार्यक्रमों में ही गणवेश पहनना पड़ता है। ऐसे कार्यक्रमों में सहभागी होना यह दैनिक शाखा में आने के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए गणवेश यह संघ के साथ जुड़ने के लिए बाधा रूप है, ऐसा नहीं लगता है। शाखा क्या है? शाखा में क्या होता है? जिन राष्ट्रीय सामाजिक गुणों का हम निर्माण करना चाहते हैं वो निर्माण करने की प्रयोग भूमि, लेबोरेटरी यानी शाखा है। यहाँ पर लोग एकत्र आते हैं रोज, डेली, और कुछ कार्यक्रम होते हैं। कुछ सामूहिक गुणों की उपासना करना, टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज़, और कुछ गुणों की सामूहिक उपासना करना, टू इनकलकेट सम क्वालिटीज कलेक्टिवली, इसका कार्यक्रम यानी प्रोग्राम यानी शाखा है। एकत्र कुछ शारीरिक कार्यक्रम, खेल होते हैं और देशभक्ति का भाव जगाने वाले कुछ गीत, चर्चा आदि कार्यक्रम ये शाखा में होते हैं। तो ये डेली गैदरिंग सेंटर्स यानी शाखा है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? भारतीय परंपरा में राष्ट्र शब्द का अर्थ पश्चिम की नेशन स्टेट कल्पना से अलग है, भिन्न है। यहाँ पर राष्ट्र की कल्पना राज्याधारित नहीं है तो सांस्कृतिक है।
अनेक वर्षों का चिंतन के आधार पर यहाँ पर एक जीवन दृष्टि विकसित हुई है, एक वर्ल्ड व्यू तैयार हुआ है। उसके आधार पर एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति यहाँ पर विकसित हुई है। और भारत के गांव में रहने वाला, शहरों में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला, पहाड़ों पर रहने वाला, पढ़ा अनपढ़, अमीर गरीब, सभी को यह अपनी लगती है। इसलिए इन सबको जोड़ने वाली यह जीवन दृष्टि है, जो एक संस्कृति है। इस अर्थ में यह जीवन दृष्टि इस समाज की पहचान है। समाज ही राष्ट्र होता है, पीपल आर द नेशन। और इसलिए यहाँ के इस जीवन दृष्टि को अपनी मानने वाला, इस जीवन दृष्टि को अपने जीवन में उतारने वाला जो यहाँ का पुत्रवत समाज है, उसका केवल हिंदू यह नाम ही नहीं है, तो उसकी पहचान भी बनी है। इस जीवन दृष्टि का आधार आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिकता वाले जीवन दृष्टि को दुनिया में हिंदू यह नाम से लोग पहचानते हैं, इसलिए यह इस समाज की पहचान है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। यह जो जीवन दृष्टि यह समाज जीवन के हर क्षेत्र में प्रस्फुटित हो, समाज की हर व्यवस्था में यह आध्यात्मिकता दिखे, यह इसकी पीछे की कल्पना है। किसी प्रकार के मजहब के कारण, भिन्न उपासना पंथ के कारण भेदभाव नहीं करना, यही वास्तव में हिंदू जीवन दृष्टि है। इसलिए हिंदू राष्ट्र कल्पना किसी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। सबको साथ लेकर एक निश्चित दिशा में जीवन विकसित करने का नाम हिंदू राष्ट्र है। इन टुडेज टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो संघ से जुड़ रहे हैं? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले और महानगरों में रहने वाले युवक देशभक्त नहीं होते या उनमें सामाजिक संवेदना नहीं होती है, यह मानना सही नहीं है। आज के युवकों में देशभक्ति का भाव है और समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना भी है। उसके लिए संघ में अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए संघ के साथ वे बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। संघ की वेबसाइट पर संघ के साथ जुड़ने के लिए एक प्रावधान है। गत वर्ष 2012 में हर महीने करीब 1000 युवक इसमें जुड़ने के लिए अपनी उत्सुकता बताते थे। इस संख्या में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है और प्रति मास 2500 युवक जुड़ने के लिए उत्सुक है, ऐसा अनुभव है। संघ के साथ परिचय होने के बाद प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 7 दिन के कैंप्स लगते हैं। इसमें 13 साल के 40 वर्ष इस आयु वर्ग के करीब 70,000 युवक प्रतिवर्ष सहभागी हो रहे हैं। इन शिविरों में अपना शुल्क देकर पूरे 7 दिन वहीं रहना पड़ता है, फिर भी इसमें जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है, इससे 4 गुना यानी 2.5 लाख युवक प्रत्यक्ष संघ के संपर्क में आ रहे हैं। आज के तरुणों में अपने सांस्कृतिक पहचान के बारे में जागृति और समाज के लिए कुछ करने की संवेदना यह बढ़ रही है और इसके लिए संघ में अच्छा स्कोप मिलता है, इसलिए संघ के साथ अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं। आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में संघ की स्वदेशी की बात कितनी उचित है? स्वदेशी और स्वावलंबन हर देश के लिए हर समय आवश्यक है। स्वदेशी का अर्थ दुनिया से व्यापार संबंध काट डालना नहीं है। भारत का दुनिया के साथ बहुत प्राचीन काल से व्यापारी संबंध रहा है। परस्पर पूरकता के आधार पर परस्पर सहमति से व्यापार संबंध बनने चाहिए। आज दुनिया का हर देश दुनिया के साथ व्यापार संबंध बनाते हुए अपने स्वावलंबन पर भी बल दे रहा है, यही स्वदेशी है। क्या भारत के बाहर अन्य देशों में संघ कार्य चलता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम केवल भारत में चलता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अपने उद्योग या व्यवसाय हेतु जो भारत के बाहर गए हैं, वे वहाँ के लोगों में सांस्कृतिक जागरण और संगठन का काम हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कर रहे हैं। ऐसा 35 देशों में काम चलता है। वहाँ के सभी हिंदुओं को एकत्रित करना, नई पीढ़ी को अपने गौरवपूर्ण संस्कृति की धरोहर सौंपने की व्यवस्था करना और जिस देश में वे रहते हैं वहाँ के समाज के लिए सेवा काम करना, यह कार्य हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से स्वयंसेवक कर रहे हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ।
तथा आज भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक जिले में संघ अपनी 40,000 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से सामाजिक कार्य कर रहा है। संघ के स्वयंसेवक समाज में 1 लाख से अधिक सेवा कार्य कर रहे हैं। उपेक्षा, उपहास, विरोध तथा अवरोध को मात देते हुए संघ कार्य लगातार बढ़ रहा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय।